हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की भी बात कर ले, अगेन सेम वही कहानी। लाल रंग के साथ शुरुआत, लाल रंग के साथ ही क्लोजिंग। मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन गैप डाउन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर भी कंपैरेटिवली तो गैप डाउन काफ़ी कम रहा, पर उसके बाद की कहानी सेम वही। हरे रंग की तो शक्ल भी देखने को नहीं मिली, बस गिरावट हो रही थी, रिकवरी हो रही थी। बट जो कुछ भी हो रहा था वो जो प्रीवियस क्लोजिंग का जो ये बार है उसके नीचे ही हो रहा था। मतलब मार्केट लाल रंग में ही था। और ये जैसे कि अभी मैंने आपको बताई, कोई नई कहानी नहीं है। पिछले एक साल की भी अगर हम बात कर ले तो बाजार क्या है, दबाव में ही चल रहा है। पिछले 2 साल की भी अगर बात कर ले, 5 साल में से ये 3 साल हो गए, ये 2 साल की बात कर ले, सेम वही कहानी। बाजार एक बॉक्स में यहाँ पे लगातार यहाँ पे घूमते ही जा रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कि मार्केट कभी भी मतलब चलता नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है, भाग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई पैरों पे जंजीरें लगा के रखी हुई है 100 किलो की, मतलब भाग ही नहीं सकते ऊपर। सो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। कुछ कारण इंटरनल होते हैं, कुछ कारण एक्सटर्नल होते हैं। एंड जैसे कि हमें पता भी है कि जो एक्सटर्नल कारण है उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं भाई, बस रिएक्ट ही कर सकते हैं। अब जैसे कि एक्सटर्नल कारण मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। कल अगर मान लो चाइना का मन हो गया भाई कि ताइवान के ऊपर अटैक कर दो, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कारण हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते। बट जो इंटरनल कारण रहता है उसको तो हम सुधार सकते हैं। वो तो कंट्रोलेबल इवेंट है, हमारे साथ मतलब हमारे हाथ में रहता है, हमारे सरकार के हाथ में रहता है। और जैसे कि आपको बताइए, बाजार भाग नहीं रहा है, उसके पीछे मल्टीपल कारण है। बट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारण भी कौन सा है जो इंटरनली कंट्रोल किया जा सकता है? एफआईएस का एग्जिट। यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। मतलब अगर मैं आपको मंथली भी डेटा दिखा दूं, जून मंथ में देख लो 50,000 करोड़ बेच दिया ऑलमोस्ट। मई में देख लो 55,000 करोड़ से ज़्यादा बेच दिया। देन अगला मंथ देख लेते हैं, अप्रैल की बात कर लो, सेम है 70,000 करोड़। मार्च में तो बाप रे बाप 1.25 लाख करोड़, ठीक है। इतना बड़ा अमाउंट नेट सेलिंग चल रही है। फरवरी में देख सकते हो, जनवरी में देख सकते हो, बाप रे बाप। दिसंबर उसके पहले की अगर बात कर ले 2025 की भी, बस बिकवाली। और कभी खरीदारी भी हुई तो इसको क्या ही खरीदारी कहेंगे, 7, 7.5, 11, 2, इन सबको जोड़ कर भी अगर आप देखोगे तो उसके पहले के ही मंथ में 60,000 करोड़ की बिकवाली, फिर 87, फिर 16, फिर 45, फिर अगेन 1,14,000 करोड़ की बिकवाली। बॉटम लाइन क्या है कि एफआईएस लगातार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और ये कहानी हर किसी को पता है। एंड इसके पीछे का कारण क्या है? यस, 2 कारण हैं। एक तो है भाई लगातार गिरता हुआ रुपया, तो इस चीज़ के चलते उनके जो एग्जिस्टिंग रिटर्न्स है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो घर लेके जाना है वो क्या लेके जाना है? डॉलर। और डॉलर यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेंस्ट द इंडियन रुपी लगातार एप्रिसिएट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो एक ज़माने में, पहले मतलब एक ज़माना मतलब अभी की अगर बात कर ले तो 70 रुपये में $1 मिलता था, ठीक है। अभी अगर आपको डॉलर वापस $1 ही घर पे लेके जाना है तो 95 देना पड़ रहा है। अगर और कुछ दिन रुके तो शायद से 100 देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो रहा है? यस, इसको कहते हैं हम लगातार हमारा रुपये डिप्रिसिएट हो रहा है, तो रिटर्न्स इनके खराब होते हैं क्योंकि वो डॉलर लेकर जाते हैं घर में। एंड ये एक कारण तो है। और जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि चलो ये भी एक थोड़ा सा हम चलो कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नली ही है। इसको कितना मतलब मैनेज करेंगे? आरबीआई जितना हो सके उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है, ठीक है। पर दूसरा जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है एफआईएस परेशान है, वो क्या है? टैक्स। टैक्स मतलब हाँ वही एलटीसीजी, एसटीसीजी और भी मल्टीपल टैक्सेस यहाँ पे रहते हैं। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जो खास करके एलटीसीजी की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म, ये जितने भी विदेशी इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले ही होते हैं। ऐसा नहीं होता अभी खरीदा अभी और बेचा, नहीं, लंबा लंबा खेलते हैं। सो दुनिया में कोई देश नहीं है भाई जो एलटीसीजी इस प्रकार का टैक्स विदेशी इन्वेस्टर के ऊपर लगा दे, एक्सेप्ट वन कंट्री जो है हमारा इंडिया। यस, कोई नहीं। मतलब जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात कर लूँ, दुनिया के बाजार में इंडिया का मार्केट शेयर कितना होगा? 2 से 3%, और हम टैक्स ले रहे हैं। और दुनिया का नंबर 1 मार्केट कौन सा है? यस, अमेरिका। बहुत बड़ा उनका मार्केट शेयर है, 30-40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स नहीं है वहाँ पे। आओ पैसा कमाओ और निकलो, ठीक है। तो देखा गया तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, लगातार एफआईआई यहाँ पे एग्जिट करते जा रहे हैं। पहले गिरता हुआ रुपया, ऊपर से टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो हाथ में मतलब नेट रिटर्न्स कुछ बनते नहीं है। मतलब रूपी टर्म में रिटर्न्स तो नजर आएंगे भाई 10-12% कितने भी, बट जब डॉलर टर्म में लेकर जाएंगे भाई तो जितना लगाया था उतना ही, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो लगातार इसी चीज़ के चलते वो निकलते ही जा रहे, निकलते ही जा रहे, निकलते जा रहे। बट बीच में एक होप जनरेट हुई थी। क्या होप जनरेट हुई थी? कि शायद से एलटीसीजी एसटीसीजी हटने वाला है, ठीक है। क्यों होप जनरेट हुई थी? क्योंकि बहुत इसको लेकर मतलब इतना एग्जिट अगर हो रहा है तो बाजार में भाई ज़बरदस्त चर्चा चल रही थी, सरकार तक आवाज़ पहुंची थी। एंड फिर सरकार ने कहा था कि यस, कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद एक खबर भी आई थी ऑफिशियली कि सरकार ने क्या कर दिया,
एलिमिनेट कर दिया कैपिटल गेन टैक्स, बट किसके ऊपर? विदेशी इन्वेस्टर अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और कौन से बॉन्ड? यस, जी से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर वो निवेश करते हैं तो जितना भी टैक्स लगता है 12.5% वो जीरो। एंड दोनों चीज के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर भी एंड इंटरेस्ट इनकम के ऊपर भी, किसके से रिलेटेड? यस, बॉन्ड से रिलेटेड। तो चलिए एटलीस्ट यहाँ से तो शुरुआत यहाँ पे हो गई। एंड उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि निर्मला सीतारमन जी के को उसके बारे में भी पूछा गया कि आगे क्या, तो गवर्नमेंट ने खुद बोला था, हिंट दिया था कि हम आगे और भी स्टेप्स लेने वाले हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। खुद बताया था उन्होंने। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की है ना, ये जस्ट एक फर्स्ट स्टेप है विदेशी इन्वेस्टर को इंडिया में पैसा यहाँ पे लगाने से रिलेटेड। खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये हिंट दिया था। तो इसी स्टेटमेंट के चलते भाई होप एकदम आसमान छू गया कि बॉस अब तो यहाँ पे क्या होने वाला है शेयर बाजार में, मतलब इक्विटी मार्केट में एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर कुछ तो बड़ा फैसला यहाँ पे होने वाला है। चलो जीरो नहीं भाई, कम तो हो जाए, कुछ तो यहाँ पे हो सकता है। पर दोस्तों लेट मी टेल यू, होप पूरी तरीके से चकनाचूर यहाँ पे हो चुकी है। यस, खत्म हो चुकी है। अब कोई होप रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं, बिकॉज ऑफिशियली यस कोई रिपोर्टेडली नहीं, कोई यहाँ पे सोर्सेस के जरिए नहीं, ऑफिशियली यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे सामने आ चुकी है। सरकार ने खुद लोकसभा में इसका ऐलान कर दिया, भाई हम यहाँ पे एलटीसीजी जो इक्विटी के ऊपर लगता है नहीं हटाने वाले हैं। ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है। जो भी बातें चल रही है, ठीक है, वो पूरी अफवाह है। अफवाह मतलब नहीं करेंगे हम। आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बात बताई, नो प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन टू स्क्रैप एलटीसीजी ऑन इक्विटीज। तो चलिए दोस्तों, फुल स्टॉप लग चुका है। अब यहाँ पे और कोई बोलने का मतलब अब पॉइंट यहाँ पे रहा नहीं कि हटेगा या नहीं हटेगा। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो चुकी है, हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं जो फाइनेंस सेगमेंट से जुड़े हुए जो मिनिस्टर है पंकज चौधरी जी की अगर हम बात कर ले, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में रह के इस बात को क्लैरिफाई कर दिया भाई कि एलटीसीजी के बारे में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, वो सही नहीं है। मतलब टैक्स यहाँ पे नहीं हटेगा। इनफैक्ट उन्होंने बताया भी कि क्यों नहीं हटेगा। तो उन्होंने बताया कि एलटीसीजी का कलेक्शन ज़बरदस्त चल रहा है, 78% का फ़ायदा सरकार को एलटीसीजी के चलते यहाँ पे हो रहा है, और इसीलिए हम इसको स्क्रैप नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिखा दूँ, जैसे कि FY24 का डेटा देख लो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 72,249 करोड़ की कमाई की सरकार ने। एंड अगले साल FY25 की अगर बात कर ले तो ये कमाई हो चुकी है 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पिछले समय के हिसाब से 78% ज़्यादा है। एंड इतना ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो सब यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एलटीसीजी नहीं हटेगा। अगर ये एलटीसीजी हटाया मतलब क्या है, यस ये कलेक्शन आपका जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, बट यस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई एलटीसीजी यहाँ पे नहीं हटेगा। वैसे देखा गया दोस्तों तो ये एलटीसीजी इतना कलेक्शन कैसे हो रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है। जितना ज़्यादा आप सेल करोगे उतना ही ज़्यादा तो टैक्स जनरेट होगा। टैक्स थोड़ी ना इन्वेस्ट, मान लो अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 करोड़ मार्केट में लगाया, थोड़ी ना मुझे टैक्स लगता है। टैक्स मतलब मैं केवल एलटीसीजी की बात कर रहा हूँ, मैं तो लंबा खेलूंगा ना। तो 1 करोड़ का अगर 4 करोड़ होगा तो क्या मुझे टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। 14 करोड़ होगा, टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। यस, मुझे टैक्स कब लगेगा? यस, जब मैं अपने इक्विटी को सेल करूंगा, सोल्ड करूंगा, तब जाके अच्छा कितना बन गया, 100 करोड़ बन गया, अच्छा इसके ऊपर ठीक है 1.25 लाख हटाकर 12.5% के हिसाब से टैक्स दे दो, ठीक है। मतलब ये इंडिकेशन क्लियर कट देता है भाई कि ज़्यादा बिकवाली यहाँ पे हो रही, इसीलिए तो इतना ज़्यादा एलटीसीजी निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये कहना कि भाई मतलब जंप है यहाँ पे, तो हम क्या ही समझे। तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी यही है कि लगातार वो बिकवाली करते जा रहे, जितना बेचेंगे भाई वो तो लॉन्ग टर्म वाले ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन तो ज़्यादा आते ही जाएगा, ठीक है। सो अभी देखा गया तो अगला FY26 के हिसाब से भी FIs ने और ज़्यादा बेचा है, तो और ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ठीक है, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? फाइनल कंक्लूजन है 2-3 पॉइंट दिमाग में रख लेना। पहला वाला कौन सी, कि अब एलटीसीजी एसटीसीजी के बारे में चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। पार्लियामेंट में बोल दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा भी था कि पार्लियामेंट जब संसद सत्र यहाँ पे स्टार्ट होगा, मानसून से रिलेटेड चीज़ स्टार्ट हो चुकी है, वी ऑल नो दैट, तो तभी कुछ होप हो सकता है, तभी कुछ खबर आ सकती है, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट वे के थ्रू करना ना चीज़ें काफ़ी ईजी रहती है। पार्लियामेंट बंद रहेगा तो चीज़ों को करना प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली लेकर जाना काफ़ी थोड़ा मतलब रूट टफ हो जाता है। बट चलिए, अब सपने देखना छोड़ना चाहिए। सेकंड वाला, वैसे भी ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर ने वैसे भी सपने नहीं देखना चाहिए। आपके लिए और हमारे लिए भाई कुछ नहीं होने वाला था। अगर कुछ होता तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए ही होता,
ठीक है, जैसे कि बॉन्ड में भी देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टैक्स किसके लिए हटा है? विदेशी इन्वेस्टर के लिए। आपको और हमारे को भाई टैक्स देना ही है, चाहे वो बॉन्ड में कर लो या फिर इक्विटी में कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थर्ड आखिरी पॉइंट, इससे क्या पता चल जाता है कि भाई इनडायरेक्टली मैसेज है कि भाई एफआईएस इक्विटी वाले आप निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ। ठीक है, कोई यहाँ पे टैक्स यहाँ पे कम होने वाला नहीं है। सो ठीक है, अब लेट्स सी इस चीज़ को लेकर अब और लंबा अवधि में क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। वैसे तो उनकी बिकवाली यहाँ पे जारी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।